एक समय था जब भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान अपने बेटे के लिए बड़ा सपना देख रहा था। वह सपना था शिक्षा का, ज्ञान का, दुनिया में कुछ बड़ा कर दिखाने का। उस बेटे का नाम था हरगोविंद खुराना, जिसने गरीबी, संसाधनों की कमी और संघर्षों को मात देते हुए विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया। यह कहानी है उस बेटे की जिसने मिट्टी से निकलकर नोबेल पुरस्कार तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हरगोविंद खुराना जी की। उनका सफ़र इतना आसान न था। उनके गांव से लेकर नोबेल पुरस्कार तक के सफ़र की बातें आज हम करेंगे। हरगोविंद खुराना बचपन में एक छोटे से गांव रायपुर, अब पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रहते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ना किताबें थीं, ना अच्छा स्कूल बैग, और यहाँ तक कि कभी कभी चप्पल पहनने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन उनके पिता मुल्कराज का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हरगोविंद खुराना नंगे पांव कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज़ धूप थी, उनके पैर जलने लगे, लेकिन वो रुके नहीं। जब स्कूल पहुँचे तो मास्टर जी ने कहा, तू हर रोज़ सबसे पहले आता है, तुझे कुछ पाने की जल्दी है क्या? हरगोविंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मास्टर जी, अपने पापा का सपना मुझे पूरा करना है। उस दिन से उनके अध्यापक भी उन्हें विशेष ध्यान देने लगे। यही बच्चा आगे जाकर वैज्ञानिक बना। जिस बच्चे के पास चप्पल नहीं थी, उसने बाद में डीएनए की भाषा को पढ़ा और समझा। जिस बच्चे ने जलते पाँव से स्कूल पहुंचना सीखा, उसने नोबेल पुरस्कार तक का सफ़र तय किया। ये बात है, ये कहानी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी की। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। एक गरीब लेकिन शिक्षित किसान परिवार। पिता मुल्कराज अपने सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की। बीएससी, एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर से विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। पीएचडी 1945 में इंग्लैंड की लिवरपूल यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र में की। पीएचडी के बाद स्विट्जरलैंड और फिर कनाडा में रिसर्च के लिए गए। 1950 के दशक में वह अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में कार्य किया। यहीं उन्होंने जीन कोड पर ऐतिहासिक खोज की और डीएनए और जेनेटिक कोड में क्रांतिकारी खोज की। यह सिद्ध किया कि जीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स के समूह होते हैं, जिन्हें कोडान कहते हैं। ये कोडान यह तय करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड बनेगा जो प्रोटीन का हिस्सा होता है। उन्होंने कृत्रिम डीएनए सिंथेसिस की भी शुरुआत की, जिससे बायोटेक्नोलॉजी की नींव पड़ी। हरगोविंद खुराना ने डीएनए और आरएनए के कोड को डिकोड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सिद्ध किया कि जीन का कार्य प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है और उन्होंने 64 कोडान्स का निर्धारण किया जो एमिनो एसिड को निर्धारित करते हैं। उनकी खोजों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और कई तरह के अन्य खोजों के लिए प्रेरणा और दिशा मिली। इस तरह से डीएनए की खोज, उसकी खोज और उसको सिंथेसिस करना, परखनली में बनाना एक ऐतिहासिक कार्य था। उनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मेडिसिन में रॉबर्ट हॉले और मार्सेल नीरेनबर्ग के साथ साझा किया। लुइसा ग्रॉस हॉविट्ज़ पुरस्कार 1968 में मिला। पद्म विभूषण 1969 भारत सरकार द्वारा मिला। नेशनल मेडल ऑफ साइंस USA द्वारा मिला। मेडिकल रिसर्च अवार्ड 1968 में मिला। इस तरह से बहुत से अवार्ड से उनको नवाजा गया। आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस किया। प्रेरणा देने वाली बात यह है कि गरीबी और सीमाओं के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने विज्ञान को इंसानियत की सेवा के लिए उपयोग किया और 9 नवंबर 2011 का वो दिन, अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में उन्होंने विज्ञान की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए इस लोक से चले गए। हरगोविंद खुराना का जीवन
हमें सिखाता है, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे सपने सच्चे हैं, मेहनत ईमानदार है, तो कोई भी गरीबी, कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। वह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वह उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा की किरण है जो सीमित संसाधनों में इस बड़ा सपना देख रहे हैं। जहाँ परिस्थितियाँ खत्म होती हैं, वहाँ से संघर्ष शुरू होता है और वहीं से बनती है एक नई कहानी। यही कहानी है हरगोविंद खुराना जी की, जो हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ कोई भी हैं, जगह कोई भी है, हमारे अगर सपने बड़े हैं और हमारे अंदर ईमानदारी से कार्य करना है हमें, तो हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। वो एक गरीब किसान परिवार से थे, लेकिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने। डीएनए की सिंथेसिस की परख नली में, ये ऐसी महान खोज जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी, जिससे अन्य खोज हो रही हैं और होती रहेंगी। आखिर में वो दिन आया जब वह महान वैज्ञानिक, जिसने कृत्रिम डीएनए बनाया, जीन के रहस्य को खोला और लाखों वैज्ञानिकों की सोच बदल दी, एक शांत कमरे में दुनिया से विदा हो गया। न शोर था, न ताली, न पुरस्कारों की चमक, बस एक मौन विदा। लेकिन पीछे छोड़ गया ज्ञान का एक अमूल्य खजाना। जिसने बचपन में कभी एक किताब के लिए तरसा था, उसने दुनिया को जैविक पुस्तक पढ़नी सिखा दी। जिसके पांव जलते थे स्कूल जाने के लिए, आज उसकी खोजों पर पूरे विज्ञान जगत के कदम चलते हैं और दौड़ते हैं। 9 नवंबर 2011 को अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन आज भी हर वह छात्र जो गरीबी में संघर्ष कर रहा है, वह हर युवा जो विज्ञान में कुछ कर दिखाना चाहता है, हरगोविंद खुराना की कहानी उसे उम्मीद लगती है, उसे उम्मीद देती है। सपनों को जन्मस्थान की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो बस हौसलों की ज़मीन चाहिए होती है। हरगोविंद खुराना चले गए, पर उन्होंने एक बीज बो दिया जो हर पीढ़ी में विश्वास और संघर्ष के रूप में फलता फूलता रहेगा और सबको आशा दिलाता रहेगा। हरगोविंद खुराना जी हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में, हमारे विज्ञान में। जब भी हम कुछ नया सोचेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये थी कहानी हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे जब डीएनए की बात होगी, डीएनए की खोज की बात होगी, बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात होगी, कुछ नया विज्ञान में होगा, बायो में होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी, प्रेरणा स्रोत के साथ, किसी महान वैज्ञानिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद। बाय।